एशेज सीरीज के आखिरी टेस्ट में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 49 रन से शिकस्त देकर सीरीज 2-2 से बराबर कर दी। ताहम ऑस्ट्रेलिया एशेज का एजाज बरकरार रखने में कामयाब रहा। टेस्ट के आखिरी दिन ऑस्ट्रेलिया ने 135 रन बगैर किसी नुकसान के इनिंग्स आगे बढ़ाई, लेकिन पहले सेशन में ही क्रिस वुक्स ने वार्नर और उस्मान ख्वाजा को पवेलियन भेजा। फिर मार्क वुड ने मार्स लोबेशन की विकेट हासिल की। स्टीव स्मिथ और ट्रेविस हेड खाने के वक्फे तक स्कोर 238 तक पहुंचा चुके थे। दूसरा सेशन मुकम्मल तौर पर बारिश और गीली आउटफील्ड के बाइस जाया हो गया। तीसरे सेशन में मोइन अली और क्रिस वुक्स ने तबाहकुन बॉलिंग की। मोइन ने ट्रेविस हेड, मिचेल मार्श और कमिंस की विकेटें ली, तो वुक्स ने स्टीव स्मिथ और मिचेल स्टार्क को चलता किया। 9वीं और 10वीं विकेट आखिरी टेस्ट खेलने वाले स्टीवर्ट ब्रॉड ने हासिल की। यूं ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 334 रन बनाकर आउट हो गई। इंग्लैंड ने मैच 49 रन से जीतकर 5 मैचेस की सीरीज 2-2 से बराबर कर दी। सन 2021 की एशेज ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया ने जीती थी और कवानीन के मुताबिक सीरीज ड्रॉ होने की सूरत में भी पिछला एडिशन जीतने वाली टीम ट्रॉफी अपने पास रखती है। ख्याल रहे कि इंग्लैंड की टीम पहली इनिंग्स में 283 रन बनाकर आउट हो गई थी। इसके जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम 295 रन बना सकी और इसे 12 रन की बढ़तरी हासिल हुई थी। इंग्लिश टीम दूसरी इनिंग्स में 395 रन बनाए और ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 384 रन का हदफ दिया था। इंग्लैंड के फास्ट बॉलर स्टीवर्ट ब्रॉड ने अपने करियर के आखिरी टेस्ट मैच की आखिरी गेंद पर विकेट हासिल करके रिटायरमेंट को यादगार बना दिया। उन्होंने अपने टेस्ट करियर में 604 विकेटें हासिल की। दूसरी जानिब इंग्लिश सेलेक्टर्स की दरख्वास्त पर टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट वापस लेने वाले मोइन अली ने दोबारा रिटायरमेंट का भी ऐलान किया। यूं इस सीरीज के साथ इंग्लैंड के 2 शोहरा आफाक खिलाड़ियों के टेस्ट करियर का भी इख्तिताम हो गया। स्टीवर्ट ब्रॉड को खराज तहसीन पेश करने के लिए इनके वालिद साबिक इंग्लिश बैट्समैन क्रिस ब्रॉड भी मौजूद थे, जिन्होंने अपने बेटे को गले लगाकर शानदार करियर पर मुबारकबाद दी, जबकि इनके पार्टनर भी अपनी बेटी के हमरा ओवल क्रिकेट ग्राउंड पर मौजूद थी।